हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं ड्रामेटिक फैमिली का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था सब लोग उस खतरनाक जंगल पे गए हुए थे, तभी किसी की चीख आ रही थी। अब आगे चीख सुनकर एकदम सब लोग डर ही चुके थे। तभी सब लोग बोलते हैं क्या हुआ, कौन 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 ऐसा बोलकर चिल्ला रहा था। तभी सब लोग धीरे धीरे कर कर सब लोग वहीं पर बेहोश होना शुरू कर देते हैं। सब लोग वहां पर बेहोश हो चुके थे सिवाय दो के, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो हमारा लालवांग जी और उसके भाई लांगसुचान थे। क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था जिसके चलते उन्हें ये खतरनाक जंगल तो कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वहां पर सुचन बोलते हैं वांग जी को सब बेहोश हो चुके हैं, हम क्यों नहीं हुए। तभी हमारा जो वांग जी है बोलता है गगा याद है आपको। तो सिचन बोलता है क्या क्या याद है। तभी जो वांगजी है वो बोलता है गगा मैं जब इनके बारे में बात हो रही थी ना, तो ना मैं चुपके से अंकल से मिलने गया था, जहां पर वो सिक्लूशन पे रहते थे। मैं वहां पर गया था, तो मैंने अंकल को सारा स्थिति बता दिया। हाँ मैं जानता हूँ अंकल सिक्लूशन से पता नहीं क्यों नहीं बाहर आ रहे, फिर भी मैंने इसके बारे में बात किया अंकल से, क्योंकि आपको पता है ना मुझे अंकल से थोड़ा बात करना बहुत अच्छा लगता है, या कहूँ उन्हें परेशान करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चलकर उनके साथ बात की। तभी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे 2 तालिस्मान दिया था। उन्होंने उसे कहा कि मुझे ये अपने साथ रखना चाहिए ताकि कोई भी मुसीबत मेरे तक आ नहीं पाएगी, ऐसा बताया था। तो तब मुझे कुछ क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो मैंने उस तालिस्मान को जब फादर ने बताया कि हम हमें आज निकलनी है, तो मैंने चुपके से आपकी ही क्या बोलते हैं हाथ के अंदर भी और मेरी हाथ के अंदर भी मैंने लगा लिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ गगा, ऐसा बोलते हैं। तो सिचान एकदम शॉकिंगली बोलता है और अपने हाथों को चेक करता है और उस तलिस्मान को देखता है। वो बोलता है ये तलिस्मान, इसमें किस तरीके की लिखावट है, और हमें 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 कुछ नहीं किया और हमें कुछ नहीं हुआ। और ध्यान से देखो वांग जी, ये कोहरा एक माया है, एक चाल है, देखो इसमें कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ जहरीली दुआ है बस, और हमें कुछ नहीं हुआ। तो वांग जी बोलता है हाँ भाई, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं हुआ। तो ऋषिचंद बोलती ठीक है वांग जी, तुम और मैं यहाँ सब लोग सो रहे हैं ना, उन्हें सोने दो, हम आगे जाके देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, ऐसा बोलते हैं। तो वांगी बोलते हैं चलो भाई, ऐसा बोलकर वो आगे आगे निकलने लगते हैं। हाँ, अब जब ये तालिस्मान का एक्टिवेट हमारे वांगजी ने कर दिया था, तब ये कोहरा भी उसे वो भी हटने लग चुका था। वो आगे आगे जा रहा था, आगे आगे जाते हुए एकदम वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि सामने कुछ ऐसा पड़ा हुआ था। वहां पर ना बहुत सारे ऐसी जो काली विद्या नहीं करते हैं उस तरीके का जो चीजें वहां पर पड़ी हुई थी, किसी की खून के धब्बे थे, बहुत सारे चीजें ऐसे वैसे बहुत चीजें पड़ी हुई थी। उसके बाद हम भले ही उनके पास पहले की तरह वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टीवेटर नहीं है, फिर भी सिर्फ यहाँ पर लैंड क्लैन के पास ही वो कुनियन बैग था जो वांगजी निकालता है, उसमें वो सारे चीज़ों को डालता है। उसके पास बहुत सारे जो लिखावट बनी हुई थी वो सब कुछ अपने ध्यान में कर लेता है कि ये यहाँ पर क्या क्या है उसे, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान सिर्फ लैंड क्लैन के पास ही है, इसलिए सारे लोग पढ़ने के लिए लैंड क्लैन आते हैं। हाँ भले ही उनके पास पहले की तरह शक्तियाँ नहीं है, फिर भी ज्ञान उनके पास पहले की तरह ही है। और उनके पास वो सीक्रेट लाइब्रेरी भी तो है, जो उनके पास जो चीज़ के बारे में वो पता भी कर सकते हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है। तो सारी चीज़ों को लालवांग जी और सिंचान सब सब लोग ध्यान से देखते हैं और बोलते हैं गगा मुझे ये बहुत डर लग रहा है गगा, क्या वापस से कुछ अनर्थ होने वाला है, ऐसा बोलते हैं। तभी सिंचान बोलता है गगा और हम इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है ना, हम इसे सिर्फ अपने क्लैन में जाकर बताएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है वांग जी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो शामिल है, कोई लोग शामिल है। ऐसा लग रहा है वापस कुछ गलत करने के लिए साजिश रच रही है,
क्योंकि ये काली विद्या है, पता है ना। यहाँ पर अब तो पहले की तरह ना डोमिनिक कल्टीवेशन है ना प्योर कल्टीवेशन है। कोई भी अब पहले की तरह उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं कर सकता उस कर्ज के वजह से भी। तुम्हें पता भी है ना। फिर भी इसके बावजूद भी कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा सोच कर ही कर रहे हैं वांग जी। तो हमें पहले तो इसके बारे में सिर्फ हमारे क्लैन में बात करनी चाहिए, ना कि कहीं पर भी। तो वांग जी बोलता है ठीक है गब्बर, ठीक है गब्बर, जैसा आप बोल रहे हैं तो वैसा ही होगा। हम वापस चले। तो सिचन बोलते हैं हाँ, हमने यहाँ की जो भी चीज़ें हैं हमने उसे सब कुछ ले लिया है ना। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है तो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर इंसान की बलि दी जा रही है वांग जी। देखो, इसमें बहुत ही भयानक बदबू आ रही है। यहाँ पर खून के धब्बे हैं, दाग है। ऐसा लग रहा है कि खून सब कुछ सूख गया है। और ये जंगल सच में अजीब है वांग जी। हमें जल्द से जल्द तुरंत निकलना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पे और सिचन दोनों, जहाँ पर सारे जो क्लैन के राजकुमार हैं, सब लोग जहाँ पर गिरे पड़े थे वहाँ पर ये लोग भी चले जाते हैं। ये लोग भी ऐसा एक्टिंग करते हैं कि उन्हें भी कुछ कुछ हो रहा है, ऐसा दोनों दिखाते हैं। और धीरे धीरे सबको बाहर लेकर आते हैं। और क्या बोलते हैं, वहीं पर किसी और को बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं, एक हीलर को बुलाया जाता है। ऐसा कुछ टूट क्या बोलते हैं, एंटीटोड देते हैं कि ये सिर्फ जहरीला दुआ है, इसके चलते इंसान सिर्फ 4 घंटे तक बेहोश रहेगा, ऐसा बताते हैं। और ये लोग पहले ही उस क्या बोलते हैं हीलर से बताया है कि वो जैसा बोलेंगे वैसा ही इन सबको बोलना है, ऐसा बता दिया था। तो धीरे धीरे कर कर पहले एक एक का होश आता है। बन जाओ, जैंगचैन और जिनजिशन का, और हमारा जो उसका जो वेंशु था, और उसके बाद जो हमारा न्यू हुसैन, सबका होश आता है धीरे धीरे करके। सारे जो क्लैन के बच्चे हैं उनकी होश आती है। तभी वो लोग इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं वांग जी और लैंसिस में कहाँ है। तभी विनर बताते हैं वो भी जहरीली वो आवाज से वो बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं आप सबको तो बचा कर लेकर आया, फिर भी उन्हें बहुत गहरी चोट लग गई है, क्योंकि वो आपको बचाने में इतना व्यस्त रहे, इसलिए उनका अंदर ज्यादा ज्यादा मात्रा में चली गई है। फिर भी कोई बात नहीं, मेरे पास उसका टोट था, मैंने उन्हें दवा दे दी है। अब होश में आ चुके थे ना, तो वो भी अभी होश में आ जाएंगे, ऐसा बताते हैं। सिर्फ आधा घंटे के बाद वो दोनों भी होश में आ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग ना बहुत ही वायरल हो जाते हैं। पर एक इंसान की, यानी कि एक नहीं बल्कि दो इंसान की फेस पर स्mirk था, वो अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे थे। तभी ये न्यूसन बोलता है ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ ना, हमें बचाने के चक्कर में। वो चाहते तो वो यहाँ से भाग सकते हैं। तभी से जो जियांगचन है वो बोलता है नहीं, वो नहीं भागेंगे। आपको पता है ना, हम सब लोग एक साथ आए हैं, और लैंड क्लैन के बारे में तो हम सबको पता है, वो राइटियस हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और वो इस सब कुछ साबित भी कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमें हमारी हाथ कोई नहीं लगी। फिर भी यहाँ पर ये जहरीली दुआ है, इसके बारे में तो हम सब हमारी क्लैन में जाकर बता सकते हैं। क्या पता कि वो लोग कुछ ना कुछ पता लगाए। पर अब दो इंसानों के फेस पर अब सिकंत आने लग गई थी। वो बोलते हैं, तभी सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ, आपने सही कहा जियांगचन, तो हम बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। थोड़ी देर में बाद वांग जी और सिचन का होश भी आ जाता है। वो बोलते हैं सब लोग ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ सब लोग ठीक है राजकुमार, हमें शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है। तभी हमारे वांग जी बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। हम कैसे हमारी जिम्मेदारी से पीछे हट सकते हैं। हम सब लोग अभी यहाँ से वापस क्लैन लौटना होगा, ऐसा बताते हैं। सब लोग एकदम अपने अपने क्लैन में लौट जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, पहले तो हम सब अपने अपने क्लैन में पहुँचते हैं, और इसके बारे में हम सब अपने अपने घर वालों को बताते हैं। तब जाकर हम सोचेंगे कि वो लोग अब आगे क्या फैसला करेंगे, सब लोग मिलजुल कर क्या फैसला करेंगे, तो ऐसा बताते हैं। तो सब लोग हाँ में सरी रहते हैं, और सब लोग अपने अपने क्लैन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। हमारा वांगजी और सिचान क्या बोलते हैं, शाम होने के पहले ही उसके लैंड क्लैन में पहुंच चुके थे। दोनों बहुत ज़्यादा गंभीर थे। और तभी मैडम लैन आती है और बोलती है मेरे बेबीज क्या हुआ, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो।
क्या बहुत गंभीर बात है? तभी वांग जी बोलते हैं, हाँ हाँ मम्मा, बहुत सीरियस बात हो गई है, पर छोड़िए ना, बताइए, आपने मेरा फेवरेट खाना बनाया है ना? तभी हमारे उसकी मैडम लाइन बोलती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना तो बना लिया है, हम क्या ये फीके फीके खाने खाएंगे? नहीं नहीं, मैं अपनी वांजी के लिए बहुत टेस्टी सा खाना बनाई हूँ। तभी पीछे से हमारे जो लैन चिंगन है वो बोलते हैं, "ई, मैडम लैन, आपको पता है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किया जाता है।" तभी मैडम लैन उससे घूर के देखते हुए बोलते, हाँ हाँ, तुम्हारा क्लैन और तुम्हारा क्लैन रूल भाड़ में जाए तुम सब लोग। देखो, तुम मानो और तुम्हारे ये बड़ा बेटा माने, मेरे और मेरे वांगजी के पीछे मत पड़ना, पता है ना तुम्हें, मुझे हम दोनों की ये सब कुछ बेकार लगता है, बेकार। देखो, मैं तो सबके सामने ये दिखावा करती हूँ कि मैंने मान रही हूँ, बस इतना ही, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, मेरे बेटे के ऊपर भी दबाव मत पड़ा कि वो भी माने। हम क्यों माने ये सारे बेकार रूल्स? समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी मैं चिंगन बोलते, मैडम नैन आप क्यों? तभी मैडम नैन बोलती है, बस हुआ, मैं अभी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली, ऐसा बोलता है। तभी जो आंजी है वो भी मुंह बनाते हुए बोलता है, फादर, सही कहा माम ने, हम दोनों आपकी कोई भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और हाँ, आपके अंकल, आपके फादर और आपके ये गगा, ये सब लोग मानेंगे, हम नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से, ऐसा बोलकर दोनों पैर पटकते हुए चले जाते हैं। तभी हमारा जो चिंगन जुनू बोलता है, हाँ सिचन, ये कब समझेंगे, और मेरी ये वाइफ कभी भी कोई भी बात नहीं मानती, ये तो अपने ही दिल में रहती है, तुम्हें पता है, सिर्फ फादर हमें ही डांटते हैं, कम से कम बच्चा तुम तो मेरी तरह है, ऐसा बोलता है। उससे चंद सीरियसली नोट करता है, बोलता है, फादर आपको पता है ना मदर और वांगजी कैसे है? तो चिंगंजन बोलते हैं, हाँ हाँ पता है, पर तुम दोनों गए थे, वहां पर क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन एकदम सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं, फादर, हम इसके बारे में क्या बाद में बात कर सकते हैं, ऐसा बोलकर गंभीर हो जाते हैं। चिकन को तो लग चुका था कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है, नहीं तो उसका बेटा हाँ सीरियस तो रहता है, पर इतना सीरियस तो कुछ तो बहुत गड़बड़ है, ऐसा बोलता है। हमारे वांगजी और मैडम लैन वो क्या बोलते हैं, उनके क्वार्टर में आते हैं। मैडम लैन अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी और बोल रही थी, हाँ मेरे बेबी, देखो वो बहुत परेशान करते हैं ये लोग, है ना, ऐसा बोलते हैं। भाभी बोलते हैं, हाँ मम्मा, ये लोग तो परेशान करते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर ये परेशान करेंगे तो हम है ना, उनकी परेशानियों को और दुगना कर देंगे, ऐसा बोलकर दोनों हंस रहे थे। दोनों खाना खाते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद भांजी बोलता है, मम्मा, मुझे उनके पास रिपोर्ट भी देना है ना, आज क्या हुआ? तो तुम्हारा बहन बोलता है, सब कुछ ठीक है ना बेटा? तो भाजी भी बोलते हैं, हाँ हाँ मम्मा, सब कुछ ठीक है, कोई भी बात नहीं, कोई भी परेशानी भी नहीं हुआ, ऐसा बोलता है। तो मैडम नान हंसते बोलते, ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक है, तो ठीक है, तुम जाओ और जाकर अपना रिपोर्ट देकर आओ, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी एकदम बाहर निकल जाता है। तभी बाहर उस साइड से सिचन भी आ रहे थे। वो सिचन बोलते हैं, वांग जी चले? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ गगा, हम चले, ऐसा बोलकर दोनों चलने लगते हैं। बहुत दूर एक सीक्रेट लाइब्रेरी था, उसके अंदर एक ऐसा डोर था, वहां पर जाते ही ना पूरा रूम एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वो पहले की तरह वो साइलेंसिंग स्पेल तो अभी नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ उनके पास बेसिक ही अभी बचा है। तो वो लोग सब लोग उस कमरे में थे। तभी वहाँ पर जो लैंड वान खान थे, वो बोलते हैं, रहमान बोलते हैं, क्या हुआ चिंगंजू, क्या कुछ गंभीर बात है, ऐसा बताते हैं। तभी चिंगंजन बोलते, नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। तभी उसका फादर मास्टर लैन बोलते, इसे क्या पता होगा, इसे तो कुछ भी नहीं पता, ये तो अपने वाइफ को भी काबू में नहीं रख सकता, सच में दिमाग कर चुका है मेरा, ये सब होते। तो चिंगंजन अपना मुंह को दूसरी तरफ फेर लेते। तभी पीछे से दोनों आते हैं, यानी किसी चन और वांगजे आते हैं, बोलते हैं, प्रणाम, प्रणाम मास्टर लैन और ग्रैंडपा लैन और अंकल लैन, सबको ऐसा बोलते हैं, सबसे बातें करते हैं। तभी मास्टर खान बोलते हैं और मास्टर लैन भी बोलते हैं, क्या हुआ बच्चा, कुछ बात है, ऐसा बता पूछते हैं। तो वांगजी और सिचान जैसे जैसे वो लोग गए थे
नीक लैंड के पास वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ की जंगल के बारे में क्या क्या बात हो रही, जंगल के बारे में क्या बात हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने क्या पाया, वो जहरीली दुआ सबके बारे में पता थे। तभी जो मास्टर लैन है और हान है बोलते हैं, क्या जंगलों के बीच यहाँ पर जहरीली दुआ है, शायद इसकी वजह से भी लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हो या मर जाते है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। पर ये जहरीली दुआ अचानक नहीं फैल सकती है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ों से जहरीली दुआ निकलती है तो भी हमें पता लगता है, पर ये जहरीली दुआ तुम लोग जैसे कहा ये एक जल जैसा है, इसका मतलब कोई तो कुछ अलग मैजिक का यूज़ कर रहा है ना, ऐसा बोलते हैं। तभी सिचन बोलते हैं हाँ, पर सब लोग वहाँ पर बेहोश हो गए थे सिवाय हमारे। तो मास्टर लैन और लैन लैन हान दोनों एक आईब्रो ऊपर करके बोलते हैं, सब लोग बेहोश हो गए, हमारे पास भी उतना ही कल्टीवेशन पावर है सबकी तरह, हमारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, फिर भी तुम दोनों कैसे बचे, बताओ मुझे। तभी जो वांगजी है हंसते हुए बोलते हैं, जैसे सबको पता है, मैं तो अंकल से मिलने गया उस दिन, अंकल से बात कर रहा था, तो अंकल ने मुझे 2 तालिस्मान दिए थे, 2 तालिस्मान दिए थे। उन्होंने कहा जिस तरह मैंने उनको यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके बारे में बताया, तो मुझे 2 तालिस्मान दिए थे, मैंने उसे अपने पास रख कर गया, तो वो जहरीली दुआ भी मुझे कुछ नहीं कहा, और वो चल जो जो ब्रह्म था वो भी टूट गया, जैसे मैंने उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर दिया। अब मास्टर लैन और लैन हान दोनों एकदम खामोश हो जाते हैं। तभी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तभी मास्टर लैन बोलते हैं, आगे कंटिन्यू करो बेटा, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी अपने कुनियन बैग से वहाँ पर जो भी चीज़ें पाई गई थी उसे सब कुछ वो निकाल कर रखता है। उसे देखने के बाद दोनों तो कांप जाते हैं, बोलते ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली तुम दोनों को, ऐसा बताते हैं। तभी वांगजी और सिचान बोलते हैं, हाँ हाँ मेरा है, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे। तभी सिचान बोलता है, सिर्फ यही नहीं है अंकल, फादर, और वहाँ पर ऐसा बोलकर वो लोग हिचकिचा रहे थे। तभी मास्टर लैन बोलते हैं, बताओ बताओ क्या हुआ है वहाँ पर। तभी ये दोनों एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, वहाँ पर इंसानों की खून की धब्बे भी पाए गए हैं, ऐसा लग रहा था वहाँ पर इंसानों को बलि दिए जाती है। ऐसा बोलते सब तीनों एकदम फटाक से खड़ा हो जाते हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। तब मास्टर हान यानी कि मास्टर लैन और लैन हान दोनों बोलते हैं, हमें हमें तुरंत लाइब्रेरी जाना होगी, ऐसा लग रहा है कि कोई तो इस सारी करतूत का इस्तेमाल कर रहा है, इसके चलते आगे बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, हमें हमें जल्दी कुछ ना कुछ पता लगाना होगा। ऐसा बोलते हुए वो सब लोग सीक्रेट लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। वो बोलते हैं, यहाँ पर काली विद्याओं का पुस्तक है, इसे हमें जल्द से जल्दी निकालो और पढ़ो, इसके बारे में कोई ना कोई यहाँ पर कोई पोर्ट्रेट होगा, नहीं तो उसके पास में कुछ लिखा हुआ होगा, जल्दी से जल्दी निकालो और पढ़ो, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी और सब लोग एक एक कर बुक को, सब लोग यानी कि चिंगन जो सब लोग एक एक बुक को लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। फाइनली जो मास्टर लैन है यानी कि वांगजी और सिचन के ग्रैंडपा हैं, उनके हाथ में एक बुक लग जाती है। वो जैसे ही उस बुक को खोलते हैं और पढ़ते हैं, वो धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं, बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, पहले से ही इस पूरे कल्टीवेशन पर कर्ज है, कल्टीवेशन वर्ल्ड पर कर्ज है, अगर ये भी हो रहा है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम अब हमारे एंसेस्टर का गुस्सा को शांत नहीं कर पाएंगे, पता नहीं गार्ड इस पर हमें कौन सा सजा देंगे। तो ऐसा बोलकर सब लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं। तभी जो पीछे जो प्लान हैन है वो बोलते हैं, क्या हुआ आपको, हाँ आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा बोलकर उस बुक को वो भी लेते हैं और वो भी पढ़ते हैं। वो एकदम धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। तभी हमारे चिंगन भी बोलते हैं, अंकल फादर क्या हुआ, ऐसा बोलकर वो भी बुक पढ़ता है, और वो भी क्या कहे। तभी चिचन और वांगजी भी दोनों एक साथ उस बुक को पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, जब एक इंसान अपना पूरा कल्टीवेशन यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं हो, इस काली विद्या
जब कुछ वो सीखे सीखे, और जब जब अमावस्या को एक एक प्राण को उसने बलि दिया, इस शैतान, इनके कुछ भगवान, क्या बोलो, एक शैतान को वो बलि देता ही रहता है। जब जब वो बलि देता है, उसके पास कोई ना कोई शक्ति उसके अंदर आती ही रहेगी। वो शुरू से, यानी कि जो कल्टीवेशन से जो वो सीख नहीं पाया, इस काली विद्या से वो सीख सकता है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और वो सब पर हुक्म भी कर सकता है। ऐसा लिखा हुआ था। तभी जो लानहाने बोलते हैं, पावर के पीछे भूखे थे सब लोग, इसके ही चलते इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर कर्ज लग चुका है। इसलिए अब किसी के पास यहाँ पर पावर नहीं है। इसके बावजूद भी अभी भी इसके चलते वो भी काली विद्या, जो हाँ डेमोनिक कल्टीवेशन करते हैं, पर इस तरीके की काली विद्या, डेमोनिक कल्टीवेशन में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, फिर भी ये तो बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। ये तो शैतान और दानव को जैसा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा बदतर कर रहे हैं। अगर इसके बारे में किसी को पता लगा, सब लोग डर जाएंगे। और हाँ, इसलिए वहां पर ऐसा जहरीली जहरीली, तो क्या बोले, मैं मेरे मुंह से भी आवाज नहीं लेकर रहे, मुझे कांप रहे, इसीलिए वो सब लोग जहरीली वो दुआ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वहां पर ऐसा एक जल बिछाया हुआ है, ब्रह्म ब्रह्म फैला हुआ है, इसके चलते कोई भी वहां पर नहीं जा पाएगा, और वहां पर क्या हो रहा है उसका सच कभी भी पता नहीं पाएगा, है ना, पता लगा नहीं पाएगा। और तुम लोग भी वहां पर बेहोश हो चुके हो। तभी एकदम हान बोलते हैं, नहीं ये लोग तो नहीं बेहोश हुए ना, उस तालिस्मान के चलते। ऐसा बोलकर सब लोग शांत हो गए थे। तभी मास्टरलाइन बोलते हैं, और तो मुझे एक बात नहीं पता चला हान, तुम्हारे बेटे कुरन को कैसा पता चला ऐसे तालिस्मान से, ऐसे तालिस्मान से वहां पर कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। और वांगजी तो सिर्फ इतना ही बताया ना कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, पर ये तालिस्मान तुम्हारे बेटे के पास आ कैसे गया। और मुझे आज तक इसका जवाब ही नहीं मिला कि आखिरकार क्यों तुम्हारा बेटा अभी तक सिक्लूशन में है। वो सिक्लूशन में क्या कर रहा है, यहाँ पर सारे लोग मुसीबत में हैं। और हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बेटा बरसों से कुछ ना कुछ तो हाइड कर रहा है हमसे। ऐसा लग रहा है जब मैं उसके पास जाता हूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर का एहसास होता है मुझे। हाँ, हमारे पास पहले की तरह ताकत नहीं है, पर ये महसूस कर सकती हूँ कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब तो शापित हो चुके हैं ना। हमें यहाँ तक कि हमारी आने वाली पीढ़ी तक को वो पावर नहीं मिली है। यहाँ पर तुम्हारे बेटे को देखो, तुम्हारे पोते को देखो, सिचान और वांशी को देखो, उनको भी ऐसा नहीं हुआ। वांची एक रेयर अल्फा है, फिर भी उसके बाद भी उतना पावर नहीं है। पर कुरैन के पास कुछ तो है जो कुरैन हमको नहीं बता रहे हैं। उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। वो सिक्लेशन से बाहर ही तो नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तभी खान बोलते हैं, मैं भी जानता हूँ मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं उसका फादर हूँ। अब क्या लगता है, मेरा बेटा मुझसे नहीं मिल रहा है, वो खुद को बंद कर लिया है। उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तभी चिंगनजुन बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। पता नहीं कब वो सिक्लूशन से बाहर आएंगे भी, तो ऐसा बताते हैं। तो सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। वो बोलते हैं, काश वो दिन भी जल्दी आए। तो अब चिंजनजुन बोलते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो किसी ना किसी को अब हमारे साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि ये अब गंभीर बात हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अब लोग भी ऐसे ही गायब होते रहे, तो सब पता नहीं कि ये कौन कर रहा है। तभी जो मास्टर खान है वो बोलते हैं, हमें सिर्फ एक क्लान को अपने पास अब रख सकते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो मास्टर लैन भी बोलते हैं, किसके किसके पास हम जा सकते हैं, किसकी मदद हम ले सकते हैं। तभी जो चिंगनजून है वो बोलते हैं, क्या आप जियांग क्लान के पास बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ जियांग क्लान, तुम्हें पता है जियांग क्लान एक लॉयल क्लान है। वो हमेशा हमारी बात कोई है जो सही का साथ देते हैं, वो है। और हाँ, इन्हीं क्लान के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं।
फिर भी वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं। अगर हम उन्हें ये बता देते हैं, वो गुस्से-गुस्से में क्या कर दें, हम हमें पता नहीं। वो अपने गुस्से के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, इसलिए हमें पहले तो जैन क्लैन जाना होगा। जैन क्लैन के लोगों के साथ बात करनी होगी, ऐसा बताते हैं। तभी चिंगंजन बोलते हैं, तो अब हम कब जाएँ? तो मास्टर लाइन बोलते हैं, देखो, हुँ, हम जल्द से जल्द, हम अब 2 दिन के अंदर ही यहाँ से वहाँ उसके लिए निकलने वाले हैं। हमें किसी को ये नहीं बताएँगे कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। हाँ, पर मेरे पास एक दिमाग में एक एक ख़्याल आया है। मैं चाहता हूँ अभी जियांग क्लैन की बड़ी बेटी यानली के साथ तुम्हारे बड़े बेटा या कहो सिचान की शादी हो, है ना? हम उसके रिश्ते के लिए पूछने के लिए जा रहे हैं, ऐसा बताते हैं, क्योंकि वो बहुत शांत बच्ची है। उसका ज़िक्र सब लोग करते हैं, ऐसा बताते हैं। तभी जो पीछे से जो सिचान है वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि जियांग यानली का रिश्ता पहले ही जिन क्लैन के राजकुमार जिन जुशुन के साथ तय हो चुका है, ऐसा बताते हैं। तभी मास्टर लाइन बोलते हैं, तो हम क्या करें? हाँ, हाँ, ऐसा बोलते हैं। तभी कुछ सोचते हुए बोलते हैं, हाँ, तो हम जो वांगजी की शादी है, वो उनकी छोटे राजकुमार, हम उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, हम उनके साथ फिक्स करके आएँगे। हाँ, अभी पता है कि वो 18 साल के होने वाले हैं, फिर भी हम ये फिक्स करके आएँगे, ऐसा बताते हैं। अब वांगजी के मन में धंग करके बजती है, छोटे राजकुमार जो वेल पहन के रहता है, अपने आप को ढका रखता है। वांगजी कुछ कहने ही वाला था, सिचन नाना में सर हिलाता है, तो सब लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे। अब कल देखते हैं कि सब लोग जब जैकलैंड में जाएंगे और वांगजी जब विंग को देखेगा तो क्या होगा। बाय बाय गाइस।